इस वीडियो में मैं आप लोगों को लिस्ट एंड टेबल HTML में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, टेबल कैसे क्रिएट कर जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ना किया हो, वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, तो इसको यहाँ पर बुकमार्क कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को यहाँ से सेव कर लीजिए। आप अपने सूटेबल प्लेस पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिए। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ फ़ोल्डर। इसका नेम मैं अपने अकॉर्डिंग रख देता हूँ #4 लिस्ट एंड टेबल्स। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो में रिडायरेक्ट हो जाएगा। आपको न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ से न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इस फाइल को मैं लिख देता हूँ index.html। इस वीडियो का सोर्स कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं सारी वीडियो का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। यहाँ पर एमेड एब्रीवेशन टैग का यूज़ करेंगे। इसको एमेड एब्रीवेशन टैग को एंटर कर देंगे तो ये डायरेक्टली HTML का बेसिक टैग ओपन हो जाएगा। अब इसको रीनेम कर देते हैं टाइटल की जगह, तो मैं लिख देता हूँ #5 लिस्ट एंड टेबल्स। ठीक है, अब पहले हम लोग लिस्ट की बात कर लेते हैं। लिस्ट कितने टाइप के होते हैं, देखिए आप कंट्रोल और स्लैश को प्रेस करेंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। आप कमेंट आउट में जो भी टाइप करेंगे कहीं प्रिंट नहीं होगा। ये आपके समझने के लिए होता है कि आप इसमें यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट आउट में मैं लिखता हूँ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट। अब मैं बताता हूँ लिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। लिस्ट हैज़ 2 टाइप्स। ठीक है, लिस्ट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है यूएल। यूएल बेसिकली क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। और एक होता है ओएल। ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। अब पहले यूएल पढ़ते हैं, पी लिख दिया यहाँ पर, ओप्स, यहाँ पर ओएल लिखते हैं। और यहाँ पर अब हम लोग पहले यूएल देखेंगे क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। देखिए यूएल टाइप करके एंटर कर देंगे तो यूएल टैग आ जाएगा। अब देखिए यूएल टैग क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसको सेव करके राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ये क्रोम में रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए दिस इज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। अब इसमें हम लोग लिस्ट आइटम, अभी हमने आइटम्स लिस्ट नहीं कराएंगे तो एलाई करके यहाँ पर लिस्ट करा देंगे, एलाई, तो लिस्ट हो गया यहाँ पर। अब इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लिस्ट। ठीक है, एलाई यहाँ पर लगा दिया मैंने यहाँ पर एलाई लगा दिया है। अब हम लोग अपनी वेबसाइट में जाकर देखेंगे कि कैसी लग रही है क्रोम में। तो देखिए यहाँ पर डॉट्स आ गया है, मतलब एक राउंड सर्कल में डॉट आ गया है। अब देखिए यूएल में टाइप, अगर टाइप करेंगे आप, यूएल में कोई टाइप नहीं होता है। मतलब ये किस टाइप का, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये किस टाइप का होता है, ये मतलब ऐसे ही यूएल टाइप होता है। अब आप सोचेंगे कि मतलब एलआई के अंदर यूएल ऐड कर सकते हैं, तो हाँ ये ऐड कर सकते हैं। यूएल आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर एलआई लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ ऑल्सो अ लिस्ट। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ लिस्ट में लिख देता हूँ। अब इसको सेव करके ओपन करेंगे तो देखिए इसके अंदर आ गया दिस इज़ अन ऑर्डर लिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो अ लिस्ट। तो ये था बेसिकली लिस्ट में हमने अनऑर्डर लिस्ट पढ़ा। अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर ओएल को जैसे टाइप करूँगा तो ये ऑर्डर लिस्ट आ जाएगा। अब देखिए ऑर्डर लिस्ट में लिख देता हूँ दिस इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको मैंने यहाँ पर एलआई नहीं लगाया तो मैं इसको यहाँ पर एलआई लगा देता हूँ, लिस्ट एलआई लगाकर मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस इज़ ऑर्डर्ड। इसको सेव करेंगे तो देखिए 1 2 में आएगा, ABCD में आएगा, रोमन नंबर्स में आएगा। और जैसा आप यहाँ पर टाइप देंगे, देखिए ओएल में मैं यहाँ पर टाइप देता हूँ। अब देखिए पूछ रहा है, विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये किस तरह का चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए आप स्मॉल लेटर में आई यूज़ करना चाहेंगे तो आई, और ये आई यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर वाला, वो भी यूज़ हो जाएगा। स्मॉल ए और कैपिटल लेटर वाला ए, तो ये 1 में यहाँ पर ए लिख देता हूँ। और
इस li के अंदर न्यू ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करूँगा, उसके अंदर li लगाऊँगा और इसमें लिखूँगा दिस इज़ अ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ए आया 1 आ गया। अब यहाँ पर मैं इस OL अंदर वाले OL के अंदर टाइप लिखूँगा स्मॉल है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए दिस इज़ ऑर्डर लिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो ऑर्डर लिस्ट, और ये यहाँ पर ऊपर डॉट में आएगा। अब तक हम लोगों ने लिस्ट के पढ़ा है कि लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, UL का क्या यूज़ होता है ऑर्डर लिस्ट का, और ऑर्डर लिस्ट OL का क्या यूज़ होता है, और इसमें कैसे li लगाते हैं, कैसे li के अंदर li लगाते हैं। अब हम लोग टेबल्स क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ index_tables.html, टेबल्स का क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें हमें एब्रिविएशन टैग का यूज़ कर लीजिए, मैंने वही बताया था। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ टेबल्स। ठीक है, टेबल्स के बाद अब बॉडी के अंदर हम लोग टेबल टैग का यूज़ करेंगे। टेबल क्या होता है, जैसे आप लोग, मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ टेबल्स क्या होता है। टेबल्स इन HTML। ठीक है, अब जब आप इमेजेस में जाएंगे तो देखिए टेबल कुछ इस टाइप की होती हैं। अब मैं ये टेबल आपको अपनी लिस्ट में नहीं, index_tables वाला क्रिएट ओपन कर लेता हूँ, index_ टेबल्स के लिए हमसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग लिस्ट टेबल्स लगाएंगे, तो मैं सोचता हूँ यही टेबल लगा देता हूँ। ठीक है, तो अपने VS कोड में आते हैं। अब यहाँ पर टेबल टैग के यूज़ करेंगे, तो हम लोग टेबल टैग का यूज़ करेंगे। अब हम लोगों को इसमें टेबल में ऊपर जो हेडिंग्स है पर्सन और एज, तो ये होता है टेबल हेडिंग्स का यूज़ से आता है। ये टेबल हेडिंग्स अगर लगाएंगे तो पर्सन एज आएगा। तो मैं टेबल हेडिंग्स में टेबल के अंदर टी हेड का यूज़ करेंगे, और टी हेड के अंदर TR का यूज़ करके अब TH लिखेंगे, टेबल हेड। ठीक है, अभी इतना टैग यूज़ करना होता है टेबल्स में। टी हेड में मैं लिखता हूँ, उसमें क्या था, पर्सन और एज। ठीक है, पर्सन लिखा मैंने, और एक TH और क्रिएट करेंगे एज के नेम से। ठीक है, एज। अब देखिए अपनी वेबसाइट को मैं दिखाता हूँ कैसी शो हो रही है। ये देखिए पर्सन एज इस टाइप से आ रहा है। टी हेड है, उसके बाद टी लिखूँगा बॉडी। अब मैं बताता हूँ टी हेड का क्या यूज़ होता है। टी हेड मतलब कि टेबल की हेडिंग, और TH वही टेबल हेडिंग। ठीक है, हम लोगों ने टेबल में टी हेड का यूज़ करके टेबल में रो लगाई है, और टी हेड लगाया, टेबल हेड लगाया, टेबल हेड के अंदर पर्सन्स और एज लगाया है। अब इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो देखिए पर्सन और एज यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर डेटा आए, तो टेबल हेड के बाद टी बॉडी लिखकर टेबल की बॉडी लगा दीजिए। अब इसके अंदर TR मतलब टेबल में की रो में क्या आएगा, तो टेबल की रो में TD मतलब टेबल का डेटा मुझे लगाना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CHRIS, जो हम लोग ने वहाँ पर देखा था, और इसका TD दोबारा टाइप करके इसकी एज लिख देता हूँ 38। अब इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए पर्सन में पर्सन का नेम आ गया, पर्सन की एज आ गई। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर एक और टेबल डेटा लगाना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ TR को एक नया क्रिएट करिए, मतलब एक नई टेबल रो क्रिएट करिए, उसमें लिखिए डेनिस और एक सेकेंड TR के अंदर TD होना चाहिए, टेबल का डेटा। ठीक है, तो TD के अंदर हम लोगों को डेनिस लिखना है। अब TD के बाहर एक और TD लगाकर हम लोगों को इसमें उसकी एज डाल देनी। तो मैं यहाँ पे 50 अप्रॉक्स डाल देता हूँ एज, तो ये देखिए डेनिस आ गई 50। इस वीडियो में हम लोगों ने टेबल में डेटा कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा है। तो देखिए टेबल्स के टैग में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेबल्स के अंदर टेबल हेड आता है, और हेड के अंदर टेबल की रो में टेबल हेड डाला जाता है। हेड से बोल्ड आता है फॉन्ट आपका, और उसके बाद TH में हेड आते हैं। अब टी बॉडी मतलब टेबल की बॉडी में टेबल रो के अंदर टेबल का डेटा आता है। डेटा आप कितने टाइम यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने लिस्ट सीखा है, लिस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपने तो प्लेलिस्ट को एक्सेस ना किया हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर बुकमार्क कर लीजिए।